नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जनवरी मंथ के 2023 के जो करंट अफेयर हैं उनका एक रिवीजन फटाफट कर लेते हैं पूरे मंथ का। तो सबसे पहले है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 1 को 2023। DRDO को कब फाउंड किया गया? 1958 में। चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। तो इनका चेयरमैन का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चेयरमैन कौन है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। यूपी में क्या होने वाला है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चीफ। अच्छा, यूपी में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो चीफ है वो कौन है? नोडल ऑफिसर। तो वो है RK सिंह भदौरिया। ये हमारे फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ थे। CRPF DG सुजोए लाल थोशन टुक द एडिशनल चार्ज ऑफ द BSF बाय पंकज कुमार सिंह रिटायरमेंट। तो इनके रिटायरमेंट के बाद पंकज कुमार सिंह की रिटायरमेंट के बाद इन्होंने CRPF के जो DG कौन बने? सुजोए लाल थैसोन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनोग्रेटेड द incubation center at the National Research Development Corporation NRDC इन न्यू दिल्ली में। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, हमारे यूनियन मिनिस्टर। PM मोदी विल एड्रेस दी 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, तो PM मोदी ने इसको एड्रेस किया है। उसके बाद है कौस्तव चटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल से हैं ये। हैज़ बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री। तो आप इनका नाम ध्यान रखना, कौन से नंबर पे हैं ये? 78th पे। और कौन से स्टेट से हैं? वेस्ट बंगाल से। द GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिसंबर 2022 इज ओवर 1,49,000 करोड़ रुपीज। तो GST का रेवेन्यू दिसंबर मंथ में कितना रहा है? 1,49,000 करोड़ रुपीज। उड़ीसा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रुपीज 367.19 करोड़ रुपीज, अच्छा करोड़, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर के लिए, मतलब लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किया है इतने करोड़, 367 करोड़ .19 करोड़ रुपीज़। इन भोपाल दी 6th एलाइट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई ये? भोपाल में। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 8.1% डिक्रीज in road accident in India in 2021 as compared to 2019। तो 2019 के कंपेयर में 2021 में इतने परसेंट, हमारे 8.1% जो रोड एक्सीडेंट है वो कम हुए हैं। होम मिनिस्टर लॉन्च, होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। लॉन्च प्रहारी ऐप फॉर BSF जवान्स के लिए ये प्रहारी जो ऐप है वो लॉन्च की गई। द इंडिया एडिड मैंगदीचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन हैंडेड ओवर टू ड्रक ग्रीन पावर कोप ऑफ भूटान। को ये जो इंडिया ने मतलब बनाया होगा उसमें, तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हैंडेड कर दिया है। यूके, ये कंपनी होगी ना। यूके हैज लॉन्च एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर नॉन देयर राइट। उत्तराखंड नहीं है, यूके कंट्री है। तो लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर नॉन देयर राइट्स के लिए। इजराइल एम्बेसी हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट सार्स फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन गाजियाबाद। तो इजराइल एम्बेसी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, क्या नाम ध्यान रखना? सार्स। जी कमला वर्धन राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ। तो इसके जो CEO कौन बने हैं? फसाई के। तो कौन बनी है? जी कमला वर्धन राव। इंडिया हैज लॉन्च, एक ये भी तो होती है ना, ये हाँ, ये अलग है, ये अलग है भाई। इसकी फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है, उसके लिए सॉरी। बट आगे इन दोनों में है ना एक डिफरेंस भाई, क्या है ये दोनों अलग अलग है, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता दूंगा। इंडिया हैज लॉन्च इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27। तो इंडिया ने लॉन्च किया है इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27 में। ओडिशा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम। अश्वनी वैष्णव हैज, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, हैज लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन टू टैकल साइबर क्राइम। एक और मिनिस्ट्री आती है इनके अंडर में यार। उसके बाद है विशाखापट्टनम नेवी चीफ लॉन्च इंडिजीनियस स्पोर्ट वेसल INS निस्तार एंड निपुण। ये लॉन्च की गई हैं, इंडिजीनियस बिल्ड हैं, ठीक है, नेवी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। एट बाई भूपेंद्र यादव, हमारे यूनियन मिनिस्टर है। हैज़ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल फॉर मर्टर्निटी बेनिफिट।
तो हमारे भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल है, किन के लिए, किन को बेनिफिट करेगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, फॉर लेडीज़ के लिए होगा ना। फ्रॉम सुखई 30 MKI डिड द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर 400 किलोमीटर वाली जो रेंज हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है हमारे इस एयरक्राफ्ट से। लड़ाकू एयरक्राफ्ट क्या है, सुखोई 30 MKI से। नॉर्थ कोरिया हैज़ लॉन्च होशांग 17 और मॉन्स्टर मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या क्या लॉन्च किया है ये दोनों मिसाइल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, करता ही रहता है। इन तेलंगाना फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सेंटर स्काई रूट विल बी सेटअप। तो कहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा, तेलंगाना में फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, स्काई रूट नाम है। अजय कुमार श्रीवास्तव टू टेक ओवर एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन MD एंड CEO बने हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव। टैगलाइन क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो गुड पीपल टू ग्रो विद। हेडक्वार्टर चेन्नई में, फाउंड कब किया गया 1937 में, नेशनलाइज कब किया गया 1969 में। हॉकी मध्य प्रदेश क्लिंच होता है खींच लेना, मतलब मैच को अपनी तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल, तो किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। गुरुंग कम्युनिटी इन सिख सेलिब्रेट इट्स न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लौसार, ठीक है, तो ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर्नाटका कालसा बांदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे, कर्नाटका में सेंटर ने अप्रूव कर दिया है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद है जी अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI एट देवनाहुली कर्नाटका में। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसकी है, देख लेना, फटाफट बोला जा रहा है तो ध्यान से नहीं पढ़ा है मैंने, कोई बात नहीं। इंडियन आर्मी इनोग्रेटेड फर्स्ट एवर 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड डिवेलिंग यूनिट इन अहमदाबाद। तो किसके द्वारा ये इनोग्रेट की गई, इंडियन आर्मी के द्वारा। क्या है ये, देख लो ना, देव अन्नाहुली। उसके बाद है कृष्ण कुमार फॉर्मर टाटा सन्स डायरेक्टर हैज़ पास अवे। तो इनका नाम ध्यान रखना, कौन थे ये, ठीक है, कृष्ण कुमार फॉर्मर टाटा सन्स के डायरेक्टर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ बीन नेम्ड एज द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम अब क्या होगा, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन IIT हैदराबाद में, इसको इनोग्रेट किया गया। बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ गोट द टॉप इंस्टीट्यूट इन द रिसेंटली रिलीज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, तो बेंगलुरु ने टॉप किया है। N चंद्रशेखरन हैज़ अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। तो N चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे ये 14th एडिशन हुआ है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द स्टेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट रंजनगांव इन महाराष्ट्र में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है स्टेट का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर, कहाँ पे, रंजनगांव महाराष्ट्र में। दक्ष इज़ ए पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल रन बाई RBI। जो ये पेमेंट को लेके जो फ्रॉड होते हैं उसके लिए जो एक पोर्टल है वो दक्ष, ये पोर्टल किसके द्वारा, भाई यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो किसके द्वारा रन किया जाता है, RBI के द्वारा। PNB हैज़ लॉन्च व्हाट्सअप बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स के लिए PNB ने लॉन्च किया है व्हाट्सअप बैंकिंग जो सर्विस है। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च फेस बेस KYC। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है जो फेस बेस KYC है वो। इन उत्तराखंड दी वर्ल्ड क्लास कायकलिंग कनिंग एकेडमी विल बी सेटअप। तो ये एकेडमी कहाँ पे सेटअप की जाएगी, वर्ल्ड क्लास जो कायकलिंग कनिंग एकेडमी है, तो उत्तराखंड में। थोड़ा सा इसके ऊपर आप सर्च कर लेना ये किस स्पोर्ट से लेके है, उत्तराखंड मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया ना। उत्तराखंड हैज़ लॉन्च समर्थ गवर्नेंस पोर्टल। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना।
तो ये भी उत्तराखंड के द्वारा योजना लॉन्च की गई। अंजनी कुमार हैज टेकन चार्ज एज द डीजी ऑफ तेलंगाना पुलिस। तो तेलंगाना पुलिस के जो डीजी हैं वो कौन बनी है? अंजनी कुमार। पंकज अडवाणी हैज बीन अवॉर्डेड द एकलव्य award for the year 2022। शमशेर सिंह हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड के जो एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? शमशेर सिंह। लुइस इनाको लूला दा सिल्वा हैज शोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन बने? ये 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट में होगी, हंगरी में। और कौन सा एडिशन होगा, मतलब कौन सी नंबर पे होगी? तो ये 19th नंबर पे, इसका ध्यान रखना आप। और 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? ये टोक्यो जापान में होगी, ये 20th होगी, ठीक है। मैंने आपको 19th और 20 दोनों बता दी हैं, कौन ईयर बता दिया है, ठीक है, और जगह बता दी है। ये बुदापेस्ट हंगरी में, ये टोक्यो जापान में। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया था पहले, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे अभी हमारे जयशंकर साहब गए हुए थे, जिनकी वीडियो वायरल हो गई है। तो साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, दोनों कंट्री ने साइन किया है। माइग्रेशन एंड और क्या है, सॉरी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली विल बी रीनेम्ड, इसका रीनेम किया गया है, क्या नाम रख दिया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। यूपीआई ट्रांजैक्शंस सर्ज टू रिकॉर्ड 782 करोड़ इन दिसंबर 2022 में। तो इतनी यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है, कितनी? 782 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। उसके बाद मध्य प्रदेश ने क्या किया? हैज वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 19 टाइटल। ये क्वेश्चन पहले हो गया था, बट कोई बात नहीं। इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो इंडिया होस्ट करेगा ये थर्ड एडिशन। छत्तीसगढ़ पुलिस, ये जो T20 वर्ल्ड कप है विजुअली जो इम्पेयर्ड उनके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस निजात कैंपेन हैज़ बीन गिवन द IACP 2022 अवार्ड। डॉक्टर संजीव कुमार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो डॉक्टर संजीव को दिया गया है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। लक्ष्मी सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इन यूपी। तो इम्पोर्टेंट है ये, लक्ष्मी सिंह बनी है फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर यूपी की। राजेश रंजन हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय टू एवरी कोस्ट के जो एनवॉय है हमारे नेक्स्ट एनवॉय वो कौन बने? राजेश रंजन। उसके बाद सुब्रकांता पेंडा हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। तो ये एक था, कुछ था ना ऐसा था, और एक ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या चीज़ है, इनकी फुल फॉर्म अच्छे से मैं बताऊंगा आपको ये क्या काम करते हैं। ये फूड से रिलेटेड होते हैं दोनों वैसे, जो हमारे पैक्ड आइटम होते हैं उनके ऊपर आप देखना इनका स्टैंप होता है अप्रूव्ड इसके द्वारा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टे 8 बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। 8 लेन जोहरी ब्रिज हैज़ बीन कमीशन इन गोवा। तो ये कहाँ पे हुआ? गोवा में। दो सेकंड केबल जो स्टेड 8 लेन जो जोहरी ब्रिज है वो। हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च द हिमकैड स्कीम टू हेल्प फार्मर। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इन केरला फर्स्ट ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे स्टार्ट? केरला में। इन न्यू दिल्ली द सेकंड फेज ऑफ हेरिटेज फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड। तो हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में। इन मणिपुर गांव भगाई फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड। तो गांव भगाई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है मणिपुर में। चाइना ने लॉन्च की है वर्ल्ड की सेकेंड हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। NTPC हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो NTPC ने स्टार्ट किया है इंडिया की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन होगी वो प्रोजेक्ट। 27 NRIs हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए 27 जो NRI हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियोम जो ब्रिज है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने उसको इनोग्रेट किया है। डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। वर्ल्ड ब्रेली डे, तो ये कब? 4 जनवरी को। क्रोएशिया हैज, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ी देख लेना, ये कंट्री है, हैज बिकम द 20th कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। तो ये 20th कंट्री बनी है जिसने ज्वाइन किया है यूरोजोन को। इंडिया हैज साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल के साथ में ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के केस में। इस प्रोजेक्ट में नेपाल और इंडिया ने क्या किया? साइन किया MOU।
इन नागपुर एयरफोर्स एयर ईस्ट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये? नागपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल हैज लॉन्च प्रज्वला चैलेंज। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज लॉन्च स्वच्छ अमृत महोत्सव। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इन न्यू दिल्ली द सेकेंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल विरासत, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। फ्रॉम 3rd to 17 जनवरी 2023 तक। इन हिमाचल प्रदेश उमेश इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे? उन्मेष जो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है स्टार्ट, वो कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में। इन अजमेर द 15th इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये जो इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव 2022 है वो कहाँ पे हुआ? अजमेर में। इन स्कॉटलैंड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ट इन द सिटी ऑफ ग्लासगो में ये बिल्ड किया जाएगा। इंडिया हैज़ अनाउंस टू बिल्ड मोंगला पोर्ट विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में मिलके इंडिया ने अनाउंस किया है बनाएंगे, बिल्ड करेंगे पोर्ट, मोंगला जो पोर्ट है वो। एनटीपीसी हैज़ टाइड अप विद इटली टेक्नीमोंट पीवीटी लिमिटेड फॉर ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो एनटीपीसी ने क्या किया? टाई अप किया है जो इटली की जो टेक्नीमोंट पीवीटी लिमिटेड है उसके साथ में। उड़ीसा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल के लिए उड़ीसा बना है पहला स्टेट, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंटेज जो व्हीकल उनके केस में। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है वो बिल्ड करेंगे। उड़ीसा इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हैज़ अपॉइंटेड मैथाली ठाकुर हैज़ द स्टेट आइकन। तो मैथाली ठाकुर जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको अपॉइंट किया है स्टेट जो आइकन है वो। संतोष कुमार दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI। इंडिया विल होस्ट समिट ऑफ ग्लोबल साउथ नेशंस कि जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। आरबीआई सेड दैट द मेड इन सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स SGRBS वुड बी इश्यू इन two tranches of 8,000 rupees each on Jan 25 and Feb 9 को। तो ये आरबीआई, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस याद रखो आरबीआई क्या कर रहा है, दैट्स ऑल। उसने क्या बोला है? इंडिया जीडीपी में ग्रो 7% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 and 2023 according to NSO Ministry of Statistic and Program Implementation। Indian table tennis star Manika Batra has reached her career best 75th पोजीशन पे ये वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने हासिल किया है, उसमें जीती हैं, ठीक है। इतनी पोजीशन पे ये आ चुकी हैं। इंडियन टेबल टेनिस स्टार, क्या नाम इनका? मनिका बत्रा। वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ प्लम लीफ मनुस्क्रिप्ट एस्टैब्लिश इन त्रिवेंद्रमपुरम केरला में। तो वर्ल्ड की पहला जो म्यूजियम है प्लम लीफ मनुस्क्रिप्ट जिसपे इस्टेब्लिश की गई है, तो वो कहाँ पे है? त्रिवेंद्रमपुरम केरला में। हैदराबाद टू होस्ट फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। तो कौन होस्ट कर रहा है ये? पहली बार तो हैदराबाद। जनरल एटॉमिक्स साइन एग्रीमेंट विद भारत फोग टू मैन्युफैक्चर एस्ट्रो स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने साइन किया, एग्रीमेंट किया एक दूसरे के साथ, क्या किसने? जनरल एटॉमिक्स ने और भारत ने, भारत जो फोग है उसने। तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन आंध्र प्रदेश टू सेट अप लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? आंध्र प्रदेश में। आप इसका स्टेट का नाम जरूर रखना कि ये लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। पुदुचेरी होस्ट करेगा, विल बी दी फर्स्ट G20 होस्ट नहीं हुई है, पुदुचेरी में पहली मीटिंग हुई है G20 की। ये ध्यान रखना आप कि G20 की जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई? पुदुचेरी में। जो संयम मिश्रा है इनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल का। अमेरिका हैज अप्रूव्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज के लिए, मक्खियों के लिए। वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले में करवा दिया था, जो केरला में स्टैब्लिश किया गया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट जो पलम जो लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम है वो स्टार्ट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज इन गोवा में। तो ये कहाँ पे हुआ? गोवा में। ह्यूमन एनाटॉमी बुक रिटन बाय डॉक्टर A.K. द्विवेदी।
तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर A.K. द्विवेदी के द्वारा। जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय बंधन बैंक के द्वारा ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया। केरला सीड फार्म हैज बीन डिक्लेयर्ड द कंट्री फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो इंपॉर्टेंट है ये। रिलायंस इंडस्ट्री विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप करेगी इंडिया का पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट जो कार्बन फाइबर प्लांट है, कहाँ पे? गुजरात में। इन कर्नाटका द ग्राउंड नट फेस्टिवल कदलीकाई परसी हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ? कर्नाटका में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। द फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन कोलकाता। तो फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोलकाता में। तमिलनाडु विल सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट द मेगा प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो तमिलनाडु ने सेटअप करेगा क्या? ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है टू सपोर्ट मेगा प्रोजेक्ट, मतलब ये कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में लिखना था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट जैसे करंट अफेयर आएंगे उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन फिर से आपको मिल जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूट किया है एक पैनल, किसके कंजर्वेशन के लिए? वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए। तमिलनाडु सीएम M.K. स्टैलिन अनवील द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम इन वाराणसी। तो इन्होंने स्टैचू अनवील किया है, ठीक है। महाकवि जो सुब्रमण्यम थे उनके कहाँ पे उनकी स्टैचू को अनवील किया, कहाँ पे? वाराणसी में। द 25th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल हैज बीन ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमित शाह। तो ये जो मीटिंग है किसके अंडर में? अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर के अंडर में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। बुक रिवॉल्यूशनरी रिटन बाय द संजीव संग्याल। बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कास्ट बेस सर्वे। तो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कास्ट बेस सर्वे। हैदराबाद इज होस्टिंग द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हैदराबाद ने इसको होस्ट किया है, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है इसको। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस PBD मनाया गया। वर्ल्ड बैंक हैज इशू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक राइनो के लिए वर्ल्ड बैंक ने इशू किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। कुछ पैसा देंगे ताकि इनके क्या है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनके जो शिकार है वो ना किया जाए, इनकी जो नंबर ऑफ जो ये रिहानो है ब्लैक रिहानो इनकी में बढ़ोतरी हो उसके लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स, ये हो गया था। रिलायंस हैज लॉन्च द कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस। तो रिलायंस ने लॉन्च किया है ये कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस। बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च कास्ट सर्वे, ये भी हो गया था। हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। RK सिंह हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इन बिहार। तो RK सिंह ने क्या किया है? इनोग्रेट किया है 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, कहाँ पे? बिहार में। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनोग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन मेघालय। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया? मेघालय में। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अश्वनी वैष्णव हैज लॉन्च स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन टू डील विद साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से डील करने के लिए अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च द फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0, ये हमारे खेल मंत्री है ना, तो इन्होंने ये लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। न्यू दिल्ली हैज फर्स्ट वुमेन मोहल्ला क्लिनिक हैज बीन ओपन। तो कहाँ पे ये पहला जो वुमेन मोहल्ला क्लिनिक है ओपन किया गया? न्यू दिल्ली में। मणिपुर हैज द 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू हैज बीन और इनोग्रेटेड। उसके बाद है माधव नारायण फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन नेपाल में, इसको सेलिब्रेट किया गया। SBI म्यूचुअल फंड्स हैज गोट अप्रूवल फ्रॉम RBI टू बाय 10% स्टेक इन इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक में। RBI ने SBI म्यूचुअल फंड्स को क्या किया? अप्रूवल दे दिया है कि वो 10% जो स्टेक है वो इक्विटी फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ओके। इन मणिपुर द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023, ये हो गया था ना क्वेश्चन। ओके। चेतन शर्मा हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिटी बाय द BCCI। तो किन को इलेक्ट किया गया है? चेतन शर्मा को जो सिलेक्शन कमेटी है
इलेक्शन बोल दिया मैंने, सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई में। सुरेंद्र चावला हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ और एमडी कौन बने हैं? सुरेंद्र चावला। इन छत्तीसगढ़ हैज द ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? छत्तीसगढ़ में। डीवाई चंद्रचूड़ हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, के लिए इनको अवार्ड मिला है। मनप्रीत मोनिका सिंह हैज बीन स्worn इन एज द फर्स्ट वुमेन सिख जज इन यूएस में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम ध्यान रखना, मनप्रीत मोनिका सिंह, ये इन्होंने शपथ ली है, ये जज बनी है, फर्स्ट वुमन सिख जो जज बनी कहाँ पे? यूएस में। विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को। बाय संजीव संग्याल हैज द बुक क्रांतिकारी रिटर्न ऑन द रोल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, पे इन्होंने बुक लिखी है कि इन्होंने, संजीव संग्याल ने। क्या नाम है बुक का? क्रांतिकारी। बाय मानसी गुलाटी द बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा हैज बीन रिलीज, तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई? मानसी गुलाटी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन हैज रिलीज द बुक द मैकमोहन लाइन, तो इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई, रिलीज की गई। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, चेन्नई हैज टॉप्ड इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, तो चेन्नई ने टॉप किया है वुमेन को प्रोवाइडिंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। 87th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या रही है? 87। हॉर्न ग्लोबल 2022 में 5th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्री विद टॉप 500 फ्रेम्स इन द वर्ल्ड, तो इंडिया की क्या रैंक रही है? 5th। एम परनेस हैज बिकम द 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखना कौन से नंबर के हैं? 79th नंबर के नाम ध्यान रखना। अरविंद चिदम्बर इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इज फेमस बुक बाई विश्वनाथन आनंद, तो ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन कंट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तमिलनाडु हैज द, भाई केरला बना है इंडिया का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कंट्री में। तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन, तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट, तो क्या है, क्या पहला स्टेट इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस जो सेट किए हैं, तो केरला स्टेट बना है। MT वासुदेवन नायर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड, तो इनको अवार्ड मिला है ये। आशा पारेख विल बी द ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड, तो इनको मिला है ये अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड किनको मिला है? आशा पारेख को। इन न्यू दिल्ली द 2-day वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट विल बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन गोवा द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ ये फेस्टिवल हमारा, ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। मुंबई हैज होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक्स मीट 2022, तो मुंबई के द्वारा इसको होस्ट किया गया ग्लोबल फिनटेक्स मीट, किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। इन नागालैंड द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? नागालैंड में। ये काफ़ी सारे फेस्टिवल हुए ना, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। GT महोत्सव 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन वाराणसी, तो ये GI महोत्सव 2020 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? वाराणसी में। भाई MS धोनी प्रोफेसर के अब्दुल गाफिर ऑटोबायोग्राफी हैज़ बिन रिलीज, तो MS धोनी के द्वारा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो रिलीज की गई। ए न्यू बुक टाइटल विल पावर रिटन बाई फॉर्मर कोच सेजोर्ड मार्जनी, तो इनके द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है, विल पावर। मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन हो गया था, मानसी गुलाटी गुलाटी के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ग्लोबल सिटी कैंपेन, तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम, ये किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। पंचायत शेड्यूल एक्सटेंशन एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मध्य प्रदेश के द्वारा, ये जो पंचायत शेड्यूल एक्सटेंशन एक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया गया है। इन छत्तीसगढ़ में ये जो शेर चारा जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट ऑर्गेनाइज किया गया, ये मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया, आ चुका है ये। इन भोपाल द 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये जो 8th इंडियन
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया 21 से 24 जनवरी 2023 तक। मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू टॉप CDPS क्लाइमेट एक्शन लिस्ट में मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी बनी है, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम ध्यान रखना, अवनी चतुर्वेदी। ये पहली वुमेन पायलट बनी है इंडिया टू फ्लाई, इन्होंने सुखोई जो फाइटर जेट है एयरक्राफ्ट वो उड़ाया। स्पेयर इज द नेम ऑफ द रिसेंटली रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रिटेन प्रिंस हैरी के ऊपर ये जो स्पेयर है, नाम ध्यान रखना, इज ए ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली रिलीज ऑटोबायोग्राफी, इनके नाम के ऊपर, इनके ऊपर बनी है। वीर गार्डियन 2023 एयरफोर्स एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया और जापान के बीच में कौन सी हुई है एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई है? वीर गार्डियन। त्रिपुरा हैज़ लॉन्च सारस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो ये त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया। सूर्य कुमार यादव स्काई हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 150 रन इन T20 में, इन्होंने 150 रन स्कोर किए हैं। फास्टेस्ट जो बैट्समैन है वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। तमिलनाडु कोटा ट्राइब हैज़ सेलिब्रेटेड ऐनूर अमरूर फेस्टिवल, तो ये किसके द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तमिलनाडु जो कोटा ट्राइब है उसके द्वारा। फ्रांस फुटबॉल टीम कैप्टन हुगो लोरिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। विकास पुरोहित हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मेटा एज द हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस इन इंडिया में, इनको अपॉइंट किया गया है मेटा में, ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया में इनको हेड बनाया गया है। बाजरा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन गांधीनगर गुजरात में, ये जो बाजरा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। अमित शाह लॉन्च बुक रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है बुक। काकी माधव राव रिटन ए बुक ब्रेकिंग बैरियर्स, तो काकी माधव ने बुक लिखी है कौन सी? ब्रेकिंग बैरियर्स। सारी फेस्टिवल विरासत ये लॉन्च किया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सारी फेस्टिवल नाम क्या था? विरासत। IT कंपनी कॉग्निजेंट अपॉइंटेड रवि कुमार एज इट्स CEO, तो कॉग्निजेंट के CEO कौन बने हैं? रवि कुमार, बस ये ध्यान रखना, ये मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रखी है। भारत पे CEO कौन बने हैं? नलीन नेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम विल स्टार्ट मिक्सिंग ऑफ 20% एथेनॉल इन पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 2023 से, अप्रैल से मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम वो स्टार्ट कर देगी एथेनॉल मिलाना 20% पेट्रोल में। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी दी लास्ट इन सीरीज ऑफ 5 पेट्रोल वेसल कमीशन इन कोलकाता में, जो 5 जो पेट्रोल वेसल थी बनाने की, तो लास्ट जो शिप है जिसका नाम है कमला देवी वो क्या है? कमीशन हो गई है, कहाँ से? कोलकाता से। युगांडा डिक्लेयर एंड ऑफ एबोला डिजीज़ आउटब्रेक, तो एबोला डिजीज़ वहाँ पे बिल्कुल एंड कर दिया गया, उसके भाई वहाँ पे 0 केसेस हैं, तो युगांडा ने डिक्लेयर किया है एबोला फ्री जो डिजीज़ आउटब्रेक हुआ था वो उसका एंड हो गया है। PM मोदी विल फ्लैग ऑफ 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग सिकंदराबाद विद विशाखापट्टनम ऑन 15 जनवरी, तो ये PM मोदी ने रिलीज़ किए 8th वंदे भारत, पहली दिल्ली से वाराणसी, ये 18 फरवरी 2019 को इन्होंने क्या किया था? फ्लैग ऑफ किया था। और सेकंड दिल्ली से कटरा 5 अक्टूबर 2019 को, थर्ड गांधीनगर से मुंबई 30 सितंबर 2022 को, और फोर्थ जो ट्रेन थी वंदे भारत अंधूरा ऊना से न्यू दिल्ली 13 अक्टूबर 2022 को, और फिफ्थ चेन्नई से मैसूर कर्नाटका 10 नवंबर 2022 से, और बिलासपुर जो 6 थी वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र में ये 11 दिसंबर 2022 को, और 7 थी हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी 30 दिसंबर 2022। ये सारी मैंने लिस्ट डाल दी है इन पे कौन कौन सी ट्रेन पहली दूसरी तीसरी जो वंदे भारत थी कहाँ से कहाँ तक किस डेट को इन्होंने फ्लैग ऑफ किया गया था, ठीक है। मोनजीत फेस्टिवल विल बीइंग एट मजूली आसाम, ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो आसाम में, मजूली में। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इन करिकुलम ऑफ इट्स पब्लिक स्कूल्स, तो सिंपल सी बात ही है, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि पंजाबी लैंग्वेज को वो करिकुलम ऑफ इट्स पब्लिक स्कूल में अलाउड करेंगे, मतलब कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको भी वो ऐड करेंगे एज ए करिकुलम एक्टिविटी जो हम बोलते हैं उसमें, कि भाई उसको थोड़ा सा सीखा जाए, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी
ज़्यादा है इसलिए। गरबा डांस हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्कोज इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। तो गरबा डांस को क्या नॉमिनेट किया गया है बाय इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड यूनेस्को इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज में। आईजी ड्रोन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 5G enabled ड्रोन। तो इसका थोड़ा सा और डाटा होना था ना, तभी इसको थोड़ा सा और। तो सिंपल सी बात यही है कि आईजी जो ड्रोन है उसको डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा फर्स्ट 5G enabled ड्रोन है ये। इतना बस ध्यान रखो ना, बहुत है यार। Amazon has become the first publicly listed company in the world to lose $1 trillion. Chennai was the first anti-submarine ship अर्नाला लॉन्च। तो चेन्नई से अर्नाला को लॉन्च किया गया है, एंटी सबमरीन शिप है ये। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो इंडिया बना है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास क्या है, ये वाला जो ये सैटेलाइट सिस्टम ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है जो इंडिया के पास। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को उठा के नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में करंट अफेयर में रख दूंगा, थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा अपने को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शांति कुमारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। नाम ध्यान रखना बस, शांति कुमारी। बाय नरेंद्र मोदी हैज़ द सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस बीइंग इनॉग्रेटेड। तो किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। किशोर के बासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की जो चेयरमैन कौन बने हैं? किशोर के बासा। सुल्तान अल जबार हैज़ बीन चूजन टू बी लीड द UN COP28 क्लाइमेट टॉक्स के लिए किनको चूज किया गया? तो सुल्तान अल जबार को। अलीबाबा ग्रुप हैज सोल्ड 3.1% ऑफ इट्स स्टेक इन पेटीएम में। फलक मुमताज हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 23rd नेशनल SKI चैंपियनशिप में कौन जीती हैं? फलक मुमताज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये कौन सी थी? 23rd। इन मेघालय इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग टू सेटअप। तो मेघालय में इंडिया का पहला सेंटर जो एक्सीलेंस फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग ये सेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज़ लॉन्च दी समुद्रयान मिशन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। टैलोन ग्रिक्सपुर वॉन द टाइटल ऑफ महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर बोनी गैब्रियल हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। जिंदल स्टील एंड पावर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022। तो ये किसके द्वारा जीता गया? जिंदल स्टील एंड पावर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है इन उत्तराखंड हैज सोल ऑफ स्टील चैलेंज बीन लॉन्च। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। नाम क्या है इसका? सोल ऑफ स्टील चैलेंज। बीजेपी हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फुली डिजिटल जो पार्टी है वो बन गई है बीजेपी। उषा रेड्डी हैज़ बीन सोन एज ए सेनेटर इन द US स्टेट ऑफ कन्नास। इन मध्य प्रदेश द नेशनल खादी फेस्टिवल 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ है ये? मध्य प्रदेश में। ब्राज़ील हैज़ अपॉइंटेड सोनिया गुजाजारा एज द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो इम्पोर्टेंट तो है बट इतना नहीं। गौतम अडानी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलियंथ्रोफी लिस्ट में गौतम अडानी को क्या किया है? इंक्लूड किया गया है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोबारा से। ब्राज़ील हैज़ अपॉइंटेड, ब्राज़ील ने अपॉइंट किया इनको एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल्स में इनको अपॉइंट किया गया। बस इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अजय सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो नाम क्या है? अजय सिंह, नाम याद रखना। रमेश केजरीवाल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल। केवी साजी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। इंपॉर्टेंट है। दीपा मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ द निक्शा इनिशिएटिव। तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? दीपा मलिक। इंडियन रेलवे हैज अनाउंस टू स्टार्ट भारत गौरव ड्यूलेक्स AC टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन अयोध्या से जनकपुरी नेपाल, ठीक है।
ये जो जनकपुरी है ये नेपाल में है। तो इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है स्टार्ट करेंगे भारत गौर डीलक्स जो एसी टूरिस्ट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक, अयोध्या से जनकपुर। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल हैज बीन स्टार्टेड इन, कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है तो बेंगलुरु में। द रेलवे स्टेशन ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश में हैज गोट द स्टेटस ऑफ 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो राजस्थान पहला स्टेट बना है कंट्री का जिसने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को, मतलब ये पॉलिसी बनाई होगी इसको इम्प्लीमेंट करने की। राजस्थान पहला स्टेट बना है। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ये तो पहले भी हो गया था, काफ़ी बार हो चुका है, दिसंबर के करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन हो गया था। मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। सुरभि झाकमाला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंजीनियर हैं ये, सिविल इंजीनियर हैं। इन गोवा द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ है, गोवा में। दुबई हैज द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट बीन ऑर्गेनाइज। तो ये समिट है होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट, ये कहाँ पे हुई, दुबई में। आर बोनी गैब्रियल है, ये हो गया क्वेश्चन, फ्रॉम अमेरिका हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2022 क्राउन। उसके बाद आर्य अभिजीत वॉलविकर हैज़ बिकम द मिस इंडिया USA रिसेंटली। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना, ये मिस यूनिवर्स हैं, ये मिस इंडिया है। हिमाचल प्रदेश रेजिडेंट वेंशिखा परमार हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ 2022। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी। इन केरला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो केरला में कौन सा कैंपेन स्टार्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्टेट वाइड स्वच्छता ही सेवा कैंप। उसके बाद नेशनल कमीशन लॉन्च द 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो नेशनल कमीशन ने लॉन्च किया 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। उसके बाद स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट बीइंग हेल्ड। तो कहाँ पे स्टार्ट हुई है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 जो समिट है वो स्विट्जरलैंड। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डोनेट पेंटावैलेंट वैक्सीन टू क्यूबा। उसके बाद विराट कोहली बने हैं 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI क्रिकेट में। उसके बाद है जी मार्ग पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय पीयूष गोयल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। शुभम गिल हैज़ बिकम द 5th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया डबल सेंचुरी ODI में। ठीक है, ये तो अभी किया इन्होंने 18-19 तारीख को ही ना। बार्सिलोना हैज़ वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द 14th टाइम। तो बार्सिलोना ने जीता है वॉन द स्पेनिश सुपर कप 14 टाइम। ठीक है, बार्सिलोना में कौन है, मेसी बार्सिलोना में ही है ना, हाँ मेसी यार बार्सिलोना में ही है, मुझे लगा था अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना तो कंट्री है, ये क्लब है ना बार्सिलोना। सस्पेंस रहता है इनमें, इतना नहीं देखता ना मैं फुटबॉल। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद वाइकम 18 हैज़ बोट द मीडिया राइट फॉर ऑफ वुमेंस IPL फॉर ₹951 करोड़ 951 करोड़ के जो राइट्स हैं वो किसने ले लिए हैं, वाइकॉम 18 ने। नीलाकाशी सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्मेनिया। तो ये एम्बेसडर बनी है, नाम ध्यान रखना कौन सी। ये इतना डिटेल में तो नहीं आता है कोई ना कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा रिव्यू हो जाए तो थोड़ा ठीक ध्यान रहता है। इन राजस्थान द सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द सुदर्शन चक्रा कोप्स ऑफ द इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और कौन थे, यही सुदर्शन चक्रा कोप्स थे। स्विट्जरलैंड हैज़ होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया था। मुंबई हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2022। तो मुंबई ने होस्ट किया है ये जो ग्लोबल फिनटेक समिट है 2022। विश्वनाथन हैज़ बीन मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, विश्वनाथन। इंडिया हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट यंग प्रोफेशनल्स स्कीम विद ब्रिटेन। अधूरा है, इसको छोड़ दो। तमिलनाडु हैज़ नोटिफाइड इट्स फर्स्ट एंड इंडियाज 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो तमिलनाडु ने क्या किया, नोटिफाई किया इनकी जो फर्स्ट एंड इंडिया की 35th जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उसको। इन गांधीनगर द B20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड 2023। तो कहाँ पे हुई, गांधीनगर में। इन न्यू दिल्ली द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन JC बोस ए सत्याग्रही साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। इन न्यू दिल्ली द 7th ग्लोबल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज।
तो ये जो ग्लोबल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है ये भी 7th, ये भी कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में। इंडिया विल कंट्रीब्यूट $0.5 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म के लिए इंडिया ने कितना दिया है, $0.5 मिलियन। इन मुंबई वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बी हेल्ड 2023। ट्राइबल डांस फेस्टिवल एंड राज्योत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ पे हुआ ट्राइबल डांस फेस्टिवल, इसका नाम क्या है, राज्योत्सव, ये छत्तीसगढ़ में हुआ। के वेन्यू हैज़ रिसीव द फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023। उसके बाद पंकज कुमार सिंह हैज़ बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो पंकज कुमार सिंह बने हैं बिकम द डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो। साउथ अफ्रीका क्रिकेटर हाशिम अमला हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, से इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट के लिए। 4th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, 4th। किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। इरशाद कामिल हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इतना ही, और तो क्या है। पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वीकेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उनकी आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत तो अपडेट रखा करो यार। हरीश दामोदरन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द विनर ऑफ गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के लिए। इनको क्या सेलेक्ट किया गया है प्राइज के लिए, हरीश दामोदरन को। Amazon हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ये क्वेश्चन भी हो गया था पहले। NDRF एस्टेब्लिशमेंट डे कब, 19 जनवरी को। CB जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मार्शल आइसलैंड। भोपाल द 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड। तो ये इंडिया का जो 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, भोपाल में। जेनसेन हुआंग टॉप्ड इन द रिसेंटली ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में इन्होंने टॉप किया, जेनसेन हुआंग ने, ठीक है। मैड्रिड हैज़ द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 स्टार्ट कहाँ पे हो गया है, मैड्रिड में। सेकंड इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी ग्लोबली इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में अंबानी साहब की सेकंड रैंक रही है, मुकेश अंबानी की। केरला गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव 60 days मैटरनिटी लीव टू गर्ल स्टूडेंट। तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 60 days मैटरनिटी लीव फॉर गर्ल, जो लड़कियां हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल वाले होंगे ना, स्कूल या कॉलेज वाले। नीदरलैंड 14-0 से हॉकी वर्ल्ड कप हैव रिकॉर्डेड द बिगेस्ट विन इन देयर हिस्ट्री। तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीदरलैंड ने 14-0 से हॉकी वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड है उनका, बिगेस्ट विन थी हिस्ट्री में। सैंडुक रुइट हैज़ वॉन द बहरीन ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये इसको बोलने में ना थोड़ा सा मेरी रहता है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। परवीन शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन बनी है, परवीन शर्मा। इन स्पेन द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये, स्पेन में। इन न्यू दिल्ली, ये क्वेश्चन ऐसा ही पीछे आ चुका है। इन न्यू दिल्ली दिव्या काला मेला 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये मेला, न्यू दिल्ली में। इन नागालैंड द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ पे हुआ, नागालैंड में। मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ टॉप द ब्रांड मेंटरशिप इंडेक्स 2023। तो मुकेश अंबानी साहब ने टॉप किया है ब्रांड मेंटरशिप इंडेक्स में। 41st इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 41st। मेघालय रैंक फर्स्ट इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में मेघालय की रैंक क्या रही है, स्टेट की फर्स्ट। एवरेज जो मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में, उसमें ऐसा नहीं कभी आप सोचो हरियाणा या पंजाब की, मेघालय की। नीमत साफिक हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन इट्स 268 ईयर्स हिस्ट्री में। इतने सालों में इस यूनिवर्सिटी की पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट है, फीमेल जो प्रेसिडेंट है वो बनी है नीमत साफिक। वेणुगोपाल अंचिता
has become the 7th Indian to be elected as a member of the International Committee for Weight and Measures में ये बनी है मेंबर। 7th इंडियन है, ये ध्यान रखना आप बस। मेघना अलावत हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये मेघना अलावत। परवीन शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो डायरेक्टर वो कौन बनी है, परवीन शर्मा। सुहेल इजवाक खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया, इंपॉर्टेंट है। हेमंत गुप्ता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अपॉइंटेड बाय द सेंटर, इनको अपॉइंट किया गया सेंटर के द्वारा एज द चेयरमैन की पोस्ट पे ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में इनको चेयरमैन की पोस्ट पे बैठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता, ठीक है। IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनियसली सेल्फ सफिशिएंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार OS, काफ़ी न्यूज़ में है ये, हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी ये सिर्फ गवर्नमेंट पर्पज़ से ही, मतलब गवर्नमेंट जो के एम्प्लॉयज़ हैं जो मेन जहाँ पे उनको ज़रूरत है प्राइवेसी के लिए, उन्हीं को यूज़ करने के लिए दिया गया है। अभी पूरे देश में हर एक मोबाइल में नहीं आया है, जैसे एंड्रॉयड है, एप्पल है, वैसे ही ये होगा हमारा खुद का जो बार OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। IIT मद्रास हैज़ वॉन द वॉर्थन QS रीमैगिन एजुकेशन अवार्ड 2022, तो ये IIT मद्रास ने जीता है। IIT मद्रास ने और क्या किया है, डेवलप्ड किया है टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड किया है IIT मद्रास ने। वेनंद, ये केरला में है, डिस्ट्रिक्ट होगा आई थिंक, हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट है, इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल जो ट्राइब्स हैं उनको बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है बना है, बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है कंट्री का जो बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा जो ट्राइब्स हैं उनको। मोधेरा विलेज लोकेटेड इन गुजरात में हैज़ बिकम द कंट्री फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज बना है ये कंट्री का, कहाँ पे है ये, गुजरात में, मोधेरा विलेज, ठीक है। इन सिक्किम कंट्री फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रेडार हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, तो ये तो काफ़ी पिछली साल का करंट अफेयर है बट अभी भी अपडेट में है, ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट हुआ है तो। रिलायंस जियो हैज़ बीन रैंक्ड 9th ग्लोबली एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट पब्लिश बाय ब्रांड फाइनेंस। तो इतना ध्यान रखो बस, रिलायंस जियो ने क्या किया, इनकी रैंक रही है 9th ग्लोबली। टाटा स्टील बिकम द ऑफिशियल पार्टनर बना है ऑफ FIH ओडिशा हॉकी फेडरेशन ऑफ हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, तो टाटा स्टील का नाम ध्यान रखो, पार्टनरशिप किसके साथ की है, इन्होंने FIH जो है ओडिशा हॉकी जो मैन वर्ल्ड कप है उसके साथ, इसके साथ यार। NHPC हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर इंडियाज़ बेस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव पावर कंपनी में NHPC ने क्या किया, वो उनको अवार्ड मिला है, ठीक है, इंडिया की बेस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव पावर कंपनी को के तौर पे। इन पुणे हैज़ द कंट्री डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बीन बिल्ट, इंपॉर्टेंट है, कंट्री का जो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बिल्ड किया गया कहाँ पे, पुणे में। इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री गैरिसन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द जनरल विपिन रावत के नाम पे इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे, ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो मिलिट्री गैरिसन है उसमें, उसको मतलब नाम दिया गया जनरल विपिन रावत के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में है। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट, तो ये केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, तो केरला बना है पहला स्टेट जिसके पास उसका खुद ऑन इंटरनेट सर्विस है। वागीर इज द 5th कलवारी क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी में, इसको इंडक्ट कर लिया गया है। ये 5th कलवारी जो क्लास सबमरीन है इसका नाम याद रखना वागीर। इन देहरादून आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, तो जो ये कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई, देहरादून में। फ्रॉम सुखोई एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ब्रह्मोस मिसाइल विद 400 किलोमीटर रेंज वाली जो ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है उसको सुखोई जो एयरक्राफ्ट है उससे सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया एयरफोर्स के द्वारा। गाम्बिया वाइस प्रेसिडेंट हैज़ पास अवे ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ऐसा है इनको इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो ये इंडिया आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए,
तो इनकी यहीं पे इंडिया में ही मृत्यु हो गई। नीलामानी पूखन एमिनेंट Assamese poet has passed away recently. Krishna Guru, veteran Telugu actor, has passed away in Hyderabad at the age of 80 की एज में इनकी मृत्यु हो गई। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में हैज़ वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है, गोवा में ही मनोहर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको। SpiceJet Airlines has been awarded the Safety Performer of the Year award by GMR दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा इनको सेफ्टी के उसमें भाई ज़्यादा अच्छी सेफ्टी सब में हर एक चीज़ में परफॉर्मर के हिसाब से ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ चिपी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पे जो एयरपोर्ट है वो भाई रीनेम किया है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सामल बाई बी पटेल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अमूल के जो चेयरमैन कौन बने, सामल बाई बी पटेल। राशिद खान हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू टेक 500 विकेट इन्होंने ली है राशिद खान साहब ने, जो क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के। भारत भास्कर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर कौन बने, भारत भास्कर। लद्दाख में क्या हुआ है, मामानी फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, लद्दाख में। इन दिल्ली हैज़ द 100 डे टू बीट प्लास्टिक जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया। ULPIN हैज़ बीन लॉन्च इन लद्दाख, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी बट कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा। द बुक इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डाउन ऑथर्ड बाय डॉक्टर अश्विन फ्रेंडिस। ब्रिटेन हिस्टोरियन सिमोन सीबैग हैज रिटन ए बुक कॉल्ड द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। तो इनके द्वारा ये जो बुक लिखी गई है, तो ध्यान रखना ब्रिटेन हिस्टोरियन है ये सिमोन सीबैग। लक्ष्मण रावत वॉन द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023। ये किसके द्वारा जीता गया, लक्ष्मण रावत साहब के द्वारा। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इज द फेमस बुक बाय विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर। अंतिम पंघाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है, नाम ध्यान रखना अंतिम पंघाल। इंडिया हैज अर्ज श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट in the constitution. India has urged Sri Lanka to implement the 13th amendment in its constitution. तो ये जो 13th amendment है ना, ये जो तमिल्स हैं वहाँ पे उनसे रिलेटेड है, उनके राइट्स को लेके है ये 13th जो अमेंडमेंट है। इंडिया विल कंट्रीब्यूट $0.5 मिलियन टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म के लिए जो इंडिया है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, $0.5 मिलियन। ये क्वेश्चन पहले हो चुका था। स्विट्जरलैंड हैज़ सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो स्विट्जरलैंड ने क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किस चीज़ में, रनिंग द जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है उसमें। इन गुवाहाटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 2.0 होगा ये ग्रुप, ये 20 ग्रुप विल बी हेल्ड इन Feb 2023। तो ये 2.0 होगा, आई थिंक, नॉट श्योर पर देख लेना। मेन है गुवाहाटी का नाम ध्यान रखो, फर्स्ट जो मीटिंग हुई है। केरला इज होस्टिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल कोस्टल फेस्टिवल 2022। तो कौन होस्ट करेगा, केरला। इन हिमाचल प्रदेश उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ, हिमाचल प्रदेश में। इन चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड। तो कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया गया। इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, सिक्किम में। मोधेरा विलेज लोकेटेड इन गुजरात हैज़ बिकम द कंट्री फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। ये क्वेश्चन भी हो गया। इन मुंबई विल द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 27 से 31 तक। ये कहाँ पे होगा, मुंबई में। कौन सा है ये, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल। द पावर ऑफ द डॉग हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 75th बफ्ता अवार्ड 2020 में द पावर ऑफ द डॉग को अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए।
SS Rajamouli has won the Best Director Award for RRR at the New York Film Critics Circle। ठीक है, तो इनको मिला है ये अवार्ड RR मूवी को। किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? SS राजामौली के द्वारा। BSF कंडक्ट ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस सिक्योरिटी अलोंग इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए BSF ने कंडक्ट किया है ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। नासा हैज़ लॉन्च आर्टिमिस 1 रॉकेट ऑन ए मिशन टू द मून। तो नासा ने लॉन्च किया है आर्टिमिस 1 रॉकेट। न्यू दिल्ली हैज़ द फर्स्ट इंडियन स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई ये जो कॉन्फ्रेंस है? न्यू दिल्ली में। इन धर्मशाला द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी विल बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस जो चीफ सेक्रेटरीज की ऑर्गेनाइज कहाँ पे की गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर कर्नाटका। तो जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव कर दिया जो नया जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, किसके लिए? कर्नाटका के लिए। नरेश ललवानी हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू MD ऑफ सेंट्रल रेलवे के जो न्यू MD हैं वो कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश ललवानी। कजाकिस्तान विल होस्ट द FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो कौन होस्ट करेगा? कजाकिस्तान। द एलिफेंट विस्पर्स हैज बीन नॉमिनेटेड इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी एट द ऑस्कर 2023 में शॉर्ट जो सब्जेक्ट कैटेगरी में किसको नॉमिनेट किया गया? द एलिफेंट विस्पर को। बेन स्टोक्स हैज वॉन द ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो किसको मिला है ये अवार्ड? बेन स्टोक्स को। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। तो कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट अवार्ड? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो टेब्लू का मतलब होता है टेब्लू झांकी, ठीक है, टेब्लू झांकी, टेब्लू का मतलब होता है झांकी। हैज़ बीन शोन फॉर द फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे पे 2023 में नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो ने अपनी झांकी निकाली है। 6 पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण फॉर 2022। तो 6 बंदों को पद्मा विभूषण के लिए 2020 के लिए अवार्ड दिया गया है। कितने बंदों को मतलब दिया गया है अवार्ड? तो 6 पीपल को। 5 टीम्स हैव बीन अनाउंस फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ वुमेन IPL 2023। तो 5 टीम जो वुमेन IPL के लिए जो अनाउंस की है फर्स्ट सेशन के लिए, तो 5 टीम अनाउंस की है वुमेन IPL 2023 में। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को। लुइसा स्टेफानी एंड राफेल मैटोस हैज वॉन द मिक्स डबल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। इन दोनों ने क्या जीता है? मिक्स जो डबल टाइटल है उसका अवार्ड जीता है। आसिफ शेख हैज बीन ऑनर्ड विद द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022। तो किनको मिला है? आसिफ शेख को। मिकैली यो हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर के लिए किनको मिला है? मिकैली यो को। ये आई थिंक फर्स्ट एशियन है ये जिनको मिला है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बेस्ट एक्टर्स के लिए। बेस्ट एक्टर के लिए जो ऑस्कर नॉमिनेशन में कौन गई हैं? ये मिकैली योकी। पवन अग्रवाल हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन कौन बने हैं? प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पवन अग्रवाल। कोजी सातो हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ टोयोटा के जो न्यू CEO कौन बने हैं? कोजी सातो। राजा J. Chari, Indo-American, has been appointed in the rank of Brigadier General in the US Air Force में राजा चेचारी ये इंडो अमेरिकन है, इनको अपॉइंट किया गया है। झांसी टॉप्ड इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द रीसेंट इन्वेस्टर्स मीट 2023 में झांसी ने टॉप किया है। कनाडा विल कमर्शलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कनाडा ने क्या किया? कमर्शलाइज कर दिया गया। का क्या है ना, ये गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ रहते हैं लगभग। अगर जो बड़े हैवी कंप्यूटर बनाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर, तो ये क्या है? कमर्शियल पर्पज़ के लिए कनाडा ने क्या अलाउ कर दिया है। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल विद मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम हैज बीन इनोग्रेटेड इन, कहाँ पे? ये कर्नाटका में इनोग्रेट की गई। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनोग्रेटेड द सेकंड आदर्श वैद्य विद्यालय इन पुरी। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? पुरी में, मध्य प्रदेश। इन फरीदाबाद HR हेसिया इन फरीदाबाद हरियाणा में एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो ये कहाँ पे ओपन किया गया है? एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, तो फरीदाबाद हरियाणा में।
कजाकिस्तान विल होस्ट द फिड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023, ये हो गया था क्वेश्चन वैसे। अरविंद चिदम्बरम इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन द दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट, तो ये किन को मिला है? अरविंद चिदम्बरम को। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इज़ द फेमस बुक बाई चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद के द्वारा ये इनकी बुक है। द बुक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, ऑथराइज बाई किसके बाद? माइक पेम्पियो, जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, जो काफ़ी मेन पोस्ट है वो होल्ड करते हैं, ये करते थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई और इस बुक में काफ़ी इंडिया पाकिस्तान को लेके भी उनकी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी हमारे टाइम पे, तो उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसको रुकवाने के लिए, ठीक है, मतलब वार्तालाप करके और डिप्लोमेटिक लेवल पे। दूसरा ये बताया इन्होंने अपनी बुक में जयशंकर साहब का जो लेवल है वो बताया, उसका बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, मैंने इतना ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। पीसी बाला सुब्रमण्यम हैज़ पब्लिश द बुक रजनी के मंत्रा, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? इनके द्वारा। इन उत्तराखंड लुमिनस हैज़ अनाउंस टू सेट अप इंडिया फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, तो उत्तराखंड में पहली जो है वो सेट की जाएगी इंडिया की फर्स्ट जो ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है वो। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च समृद्ध ई गवर्नेंस पोर्टल, तो जो समृद्ध जो ये ई गवर्नेंस पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो ये किसके द्वारा? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। मिकैली ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। ये फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर के लिए। द 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन बुसान ऑफ साउथ कोरिया में, जो 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 पुष्पा द राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म के लिए, इनको साउथ इंडियन जो इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है वो मिला है पुष्पा द राइज को। ईपीएफओ हैज़ लॉन्च द मैसिव आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट 2.0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑस्कर्स दी कंट्री, तो ये लॉन्च किया गया है, ईपीएफओ ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये बस नाम ध्यान रखना, निधि आपके निकट 2.0। येस बैंक हैज लॉन्च एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? येस बैंक के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम MLAN, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज साइन एन MOU टू इंट्रोड्यूस 12th चीताज एनुअली इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर में। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या किया? मेमोरेंडम साइन किया है, इंट्रोड्यूस करेंगे 12 चीतास और को, ठीक है, एनुअली, हर साल, इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर तक। इंडियन एक्जिम बैंक हैज टाइड अप विद द साउथ अफ्रीका लीडिंग बैंक टू प्रमोट ट्रेड के लिए, इन दोनों ने क्या है? टाई अप किया है। इंडिया हैज़ वॉन द अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने जीत लिया अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। सुनील कृष्णन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर बाला साहिब अम्बेडकर नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड 2022, तो ये किन को मिला है? सुनील कृष्णन को। रेणुका सिंह हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, तो किन को ये सिलेक्ट किया गया है? रेणुका सिंह को। जर्मनी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो जर्मनी ने जीता है जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो टाइटल है 2023। पेप्सिको फाउंडेशन हैज स्टार्टेड सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये प्रोग्राम? पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा। तो जनवरी मंथ के ये सारे करंट अफेयर जो मेन थे मैंने सारे डाल दिए हैं, ये सारे ऐड किए हैं अपने इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू।